नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुध वक्री होकर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं और वक्री बुध किस प्रकार राशि परिवर्तन करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिन्हें कर आप बुध का सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः और जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और बुध इस समय मंगल के साथ विराजमान है आपके अष्टम भाव में, जो कि मंगल का ही घर होता है क्योंकि मंगल दो राशियों के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक। और यहाँ पर बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और बुध भी दो भाव के स्वामी होते हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध सबसे ज्यादा अस्त होते हैं और सबसे ज्यादा उदय होते हैं, परंतु बुध वक्री हो चुके हैं और अब बुध का वक्री अवस्था का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब बुध वक्री हो जाते हैं तो जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, संचार के कारक हैं, व्यापार के कारक होते हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और बुध जब वक्री हो जाते हैं तो किसी क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव और किसी क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। बुध को सप्तम दृष्टि भी प्राप्त है। बुध अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल यहाँ पर अस्त हैं और मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, तो आपका अष्टम भाव भी इसी प्रकार का है। और यहाँ पर बुध का बैठना, अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, वाहन संपत्ति या कोई भी अगर आप वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बजट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि बजट बिगड़ सकता है। वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए और अपने व्यापार को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसके व्यापार के बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, फिर उसके बाद आप व्यापार को बढ़ाएं, क्योंकि अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बुध जब वक्री हो जाते हैं तो वक्री ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वह एक पीछे घर राशि परिवर्तन करते हैं, यानी आपके वृश्चिक राशि में है तो आपकी तुला राशि में जाएंगे, यानी 23 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र पहले से ही विराजमान और दोनों के साथ बुध का अच्छा प्रभाव रहता है, तो महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र के घर में भी बुध अच्छा प्रभाव देंगे, जिससे कि आपके जीवन साथी और विवाह के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके साझेदारी में जो कार्य है वह भी सफलता की ओर बढ़ते हैं, परंतु बुध वहां पर भी वक्री रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर भी आपको सावधानी, और किसी भी कार्य को अगर आपको करना है तो जल्दबाजी न करें, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के दाता होते हैं, तो बुध का सभी क्षेत्रों में प्रभाव होता है, यानी आपके व्यापार में भी और आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी। बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान, जिस प्रकार शुक्र के कारक होती है माँ लक्ष्मी, और सूर्य नारायण भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। और मंगल यानी मंगल के कारक होते हैं सेनापति, कहा जाता है मंगल को ज्योतिष शास्त्र में, और कारक होते हैं हनुमान जी। प्रिय मेष राशि वालों, बुध आपके अष्टम भाव में वक्री है, परंतु बुध की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव में भी पड़ रही है, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्रों में बुध का प्रभाव रहेगा। धन से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। किसी भी कार्य में आपको अपनी योजनाएं अगर सफल बनानी है तो उन कार्यों को करने से पहले ही आपको अपने विचारों को सकारात्मक और योजनाएं बनानी चाहिए, यानी कार्य को शुरू करने से पहले ही उस कार्य के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, जिससे कि बाद में आपको उतार चढ़ाव देखने को न मिले। बुध का प्रभाव के कारण कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में बड़े फैसले ले लेता है, व्यापार में, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में बड़े फैसले ले लेता है, फिर बाद में उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी व्यक्ति शीघ्र ही
नौकरी को छोड़ देते हैं, यानी थोड़े से ही दबाव में नौकरी को छोड़ देते हैं और बाद में वह नौकरी के लिए लगातार प्रयास करते हैं। फिर ये मेष राशि वाले, यहाँ पर अगर आपको कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी बदलाव करना है, तो अपना जीवन में एक लक्ष्य बनाएं या धैर्य और संयम अवश्य बनाकर रखें। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव का समय अवश्य ही बना रहेगा। क्योंकि कभी कभी जब जीवन में ग्रहों का उतार चढ़ाव होता है तो व्यक्ति वहां पर निराश हो जाता है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने कार्य को लगातार आगे बढ़ाए और प्रयास करे, और जब तक वह कार्य आपका सफल न हो, जब तक प्रयास करें, तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। और जो व्यक्ति थोड़ी सी हार से ही निराश हो जाते हैं, थोड़े सी कार्यों में सफल न होकर निराश हो जाते हैं, तो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास भी अवश्य ही करना होगा। जब जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपने कर्म से ही समय को बदलता है, अपने कर्म से ही परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर जब बुध आपके दूसरे भाव में सप्तम दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं तो यह परिवार पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी आपकी बातों को कुछ व्यक्ति कुछ गलत मान लेते हैं, जिससे कि मन मुटाव भी देखने को मिलता है। आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, परंतु दूसरे कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को गलत मान लेते हैं। फिर ये मेष राशि वालों, जब आपको जरूरत होती है दूसरों की सहायता की और वह आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं, यानी इस तरह का प्रभाव रहता है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी कार्यों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है, धन को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको धैर्य और संयम बनाकर रखें। बुध का प्रभाव रहेगा आपके संचार, बुद्धि, व्यापार, नौकरी, शिक्षा और कार्य करने की क्षमताओं पर, यानी यहाँ पर विचारों पर भी बुध का प्रभाव रहता है। कभी कभी कुछ पुराने कार्य आपके सामने आ सकते हैं, परंतु वह अवश्य ही पूरे होंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जब बुध वक्री होते हैं तो वक्री बुध का प्रभाव होता है, या किसी भी ग्रह के वक्री का प्रभाव होता है कि वह जो पीछे छोड़ कर गया है कुछ कार्य, कुछ अधूरे कार्य, उन कार्यों को वह पूरा करता है। तो यहाँ पर बुध वक्री होने का इसी तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध वक्री होकर तुला राशि में जाएंगे, आपके सप्तम भाव में जाएंगे। तो सप्तम भाव में बैठकर जो कार्य आपके छूट गए थे, जो आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, वह लाभ आपको प्राप्त कराएंगे बुध। बुध ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि इन्हें युवराज की उपाधि दी गई है और सबसे ज्यादा अस्त होते हैं और सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। और यह बदलाव और लगातार यह परिवर्तन बुध का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच विचार की क्षमता को प्रभावित करते हैं, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो बुध का यह वक्री होना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ कार्य क्षेत्र में सकारात्मक, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब आपके कुछ कार्य आपके अचानक ही सफलता की ओर बढ़ेंगे और कुछ कार्यों में आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। फिर ये मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सही दिशा में सही मेहनत करना। जो सही दिशा में सही मेहनत करता है वह अवश्य ही सफल होता है, और जो सही समय पर सही मेहनत नहीं करता है वह जीवन भर संघर्ष उसे करना पड़ता है। यानी सबसे अधिक मेहनत करता है और फिर भी सबसे अधिक उसे सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि वह सही समय पर मेहनत नहीं कर पाता है। बुध वक्री हो चुके हैं और वक्री बुध का आपके अष्टम भाव में 23 नवंबर तक प्रभाव रहेगा, क्योंकि 23 नवंबर को यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो महत्वपूर्ण रहेगा कि सप्तम भाव में बैठकर आपके लगन को भी देखेंगे। यानी बुध आपके अष्टम भाव में तो प्रभाव डाल ही रहे हैं, परंतु वक्री हो चुके हैं। तो अब आप आपके 23 नवंबर को आपके सप्तम भाव में आकर शुक्र के साथ मिलकर आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। यानी शुक्र से संबंधित आपके सभी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, विवाह के योग बनते हैं, साझेदारी में सफलता देखने को मिलती है। यानी वह व्यापार जो शुक्र से जुड़ा हुआ होता है उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप खर्चे को बढ़ाएंगे तो उतना ही आपको नुकसान देखने को मिलेगा। यानी खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, बचत को बढ़ाएं। अगर आप बचत को बढ़ाएंगे, सही जगह निवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। राहु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है। राहु जब अपने मित्र की राशि में होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, परंतु राहु एक मायावी ग्रह है। जहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर अचानक
कहीं ना कहीं बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिससे कि व्यक्ति का बना बनाया कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि एक राहु ही है जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। परंतु अगर नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो राजा से रंक भी बना देते हैं पल भर में। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो बुध का जो प्रभाव होता है वह आपकी बुद्धि पर होता है, वह आपके तर्क वितर्क पर होता है। जो कम्युनिकेशन का कार्य कर रहे हैं, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, जब राशि का स्वामी बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। बुध बैठे हुए हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त हैं, तो बुध का अधिक प्रभाव है। और वैसे भी बुध वक्री है, तो वक्री ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। धन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, कुछ कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए कुछ अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सज्जनों की संगति, यानी यहाँ पर आपको सज्जनों की संगति में बैठना चाहिए, जिससे कि जो आपके विचार हैं वह सकारात्मक हो सके और बुध का सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपके जो कार्य हैं जो बिगड़ रहे थे वह बनने प्रारंभ हो जाएं। क्योंकि 11वां भाव जो कि अचीवमेंट का भाव है, राहु बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु कुछ उतार चढ़ाव भी दिखला रहे हैं। लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि संतान, शिक्षा, इस पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध वक्री होते हैं तो बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कुछ कार्यों में हानि की स्थिति बनी होती है, या सही समय पर वह आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि आपका वह कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। बाद में आपको उस कार्य के लिए प्रयास अधिक करना होता है, अधिक से अधिक आपका धन खर्च हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। यह अचानक परिवर्तन दिखलाता है, अचानक बड़ी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो है समाप्त करते हैं और कामना करते हैं आप सभी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर महादेव।